तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो, अपन एथिक्स यानी नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो कि GS4 का हिस्सा है। यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपको एक अच्छी रैंक दिलवाने के लिए, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बच्चा जो है, सामान्यतः बच्चा कम नंबर लाता है, और हमारा जो प्रयास है, ठीक है, वो क्या है, वो अधिक से अधिक नंबर लाने का। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ जाऊं। ध्यान दो, इसकी पिछली क्लास में हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए थे, ठीक है, कि जो नीति शास्त्र है उसका समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होगा, ठीक है। और हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से जान लिया था कि जब हम नीति शास्त्र को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो हम पाते हैं कि जो समाज है वो एक व्यवस्था है जो कई सारी उपव्यवस्थाओं से मिलकर के, बोलो, बना हुआ है। इतनी बात क्लियर थी, ठीक है। और इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसी में एक उपव्यवस्था है, ठीक है। तो समाज क्या है, एक व्यवस्था, मतलब एक सिस्टम है, और ये कई सारे सब सिस्टम से मिलकर के बना है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि आपका स्कूल, शिक्षा पद्धति, राजनीति, ठीक है, ये सब इसके सब सिस्टम है, इसके हिस्से हैं, ये समाज नहीं है। आपका जो मूल समाज है वो मनुष्यों का समूह है, उसको चलाना किस तरीके से है, जिन नियमों से वो बंधा हुआ है, ठीक है, वो एक सिस्टम में काम करते हैं, एक हायरार्की में उनका सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और इसी में हमने इतना बात बहुत अच्छे से समझ ली थी। अब आगे बढ़ जाएं। और हम ये एक बात बहुत अच्छे से जान गए थे पढ़ते हुए कि समाज को अगर व्यवस्थित रूप से, मतलब समाज के सिस्टम को अगर सही तरीके से चलाना है, तो इस समाज के अंदर नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। नैतिकता, ठीक है, यानी मोरालिटी, और नीति शास्त्र, ठीक है, इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे डेवलप होगा, तो वो मूल्यों से डेवलप होगा। ये बात हम समझ गए हैं, ठीक है। ये बात हम जान चुके हैं कि जब तक किसी भी समाज के मूल्य मजबूत नहीं होंगे, तब तक वो समाज जो है ऐसे ही बिखराव की स्थिति में देखेगा, ठीक है। कि जब तक इस समाज के मूल्य मजबूत नहीं होंगे, तब तक वो समाज जो है ऐसा ही बिखरा हुआ दिखेगा जैसा आज दिखता है। आज इसलिए समाज इतना बिखरा हुआ दिखता है क्योंकि हमारे मूल्य मजबूत नहीं है। और जिसके मूल्य मजबूत होते हैं, जिस भी समाज के मूल्य मजबूत होते हैं, ठीक है, और तब आप पाओगे कि वो समाज जो है बहुत 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 ज्यादा अच्छी स्थिति में खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था नॉर्डिक कंट्रीज का, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, इन सब का उदाहरण भी दिया था मैंने। क्यों है? क्योंकि उनके मूल्य मजबूत हैं, वो बिखराव की स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम को, समाज जो व्यवस्था है, ये सिस्टम जो है, इसको अगर सुचारू रूप से विकसित करना है, तो आपको अपने मूल्यों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस ही सिस्टम को, ठीक है, व्यवस्थित चलाने के लिए जो बहुत सारे सब सिस्टम्स बने हैं, उसमें से एक सब सिस्टम ये भी काम करता है। क्या काम करता है? वो ये काम करता है, वो बताता है आपको कि भैया, चाचा हो, इस समाज के जो बुनियादी नियम हैं, जो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, उनका आप सही से पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, सुधार होगा। नहीं कर रहे हो तो हम करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे? तो मैंने आपको बताया, दो तरीके से इसका पालन वो करवाते हैं। एक तरीका होता है प्रोत्साहन पद्धति, और एक तरीका होता है आपको सजा देने, यानी सजा की व्यवस्था करी गई है। ये बात क्लियर समझ आ गई? बोलो भैया। तो ये प्रोत्साहन और सजा की व्यवस्था क्यों की गई? वो इसलिए की गई ताकि ये सुनिश्चित हो सके, ये बात एकदम सुनिश्चित हो सके कि समाज का व्यक्ति इन बुनियादी नियमों का पालन करेगा तो समाज जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी, और नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि ये लड़ाई, दंगे, भेदभाव, असामाजिक तत्व का पैदा हो जाना, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी बात हो जाना, इस पे आरोप, उस पे आरोप,
हर प्रकार की समस्या ही समस्या दिखना। ये कब दिखती है? ये तब दिखती है जब आप अपने बुनियादी मूल्यों का पालन नहीं करते। ठीक है, इन बुनियादी मूल्यों में सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सहयोग की भावना है। ठीक है, समानता, ये भी मूल्य है हमारा। सहयोग, समानता, ठीक है, निस्वार्थ भाव से सेवा, ये मूल्य है हमारा। यही भाव अगर किसी में आ जाए तो समाज में शांति ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपको कोई समस्या दिखेगी तो आप उस समस्या को नहीं बताओगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, अरे कर दोगे। बात समझ रहे हो ना? ये वाला काम नहीं होगा अगर आपके बुनियादी मूल्य मजबूत हैं। तो उसमें क्या होगा, वो आप नहीं बताओगे कि पेट्रोल डीजल की समस्या हो गई है, ऐसा है वैसा। भाई एडवाइजरी जारी हुई है, कुछ कारण ही रहा होगा। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम अपने देश को आगे ले जाएं, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर या विपक्ष के ऊपर या गैर सरकारी लोगों के ऊपर आरोप लगाएं कि ऐसा करने से वैसा हो जाता और वैसा करने से ऐसा हो जाता। अरे हो जाता छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि कोई भी जब हायरार्की में टॉप पर है, वर्तमान परिवेश के अनुसार वो व्यक्ति अपने आप को कब सुधारे नहीं सुधारे उसकी वो जिम्मेदारी। हमारी क्या जिम्मेदारी, हम तो उसको देखें। समझ रहे हो बात को? अगर हम इस स्तर से सुधार चालू कर दें, ये स्तर नहीं सुधर रहा है मान लिया हमने, अगर हम इस स्तर से सुधार चालू कर दें तो आपको चेंज दिखने लगेगा ऑटोमेटिक, और यहां भी फिर मजबूरी बन जाएगी सुधार करने की। बात समझ रहे हो? यहां भी मजबूरी बन जाएगी सुधार करने की। लेकिन हम इंतजार क्या करते हैं कि इस स्तर पे कब सुधार होगा। नेता, अभिनेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये कब अपने में सुधार करेंगे और उनको देख के हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। अरे भाड़ में जाए वो, क्या करना उनसे हमें। भाई हमारा तो सीधा सिस्टम है, हमें अपने में सुधार करना है। जिस दिन व्यक्ति अपने में सुधार कर लेगा ऑटोमेटिक वो चेंज देखने लगेगा। क्लियर बात है? तो इसको क्या बोलते हैं, इस उपव्यवस्था या सब सिस्टम को आप इसको नाम देते हो सोशल कंट्रोल। ठीक, सामाजिक नियंत्रण। तो ये सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था की गई है सजा और प्रोत्साहन के माध्यम से। वो क्या काम करता है वो स्पष्ट हो गया अब कि वो एक ही काम करता है। क्या काम करेगा कि भैया सब चीज बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है, शांति व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। बात स्पष्ट है, ध्यान दो। ठीक है, अब होता क्या है, सुधार जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। या शोषण भी हो रहा है और अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो अच्छी बात है, कर लो शोषण। जैसे अब तुम बोलो भैया शोषण की बात कर रहे हैं यार तुम, तो समझो बात को। एक बच्चा है छोटा सा खरगोश, नहीं खरगोश से थोड़ा बड़ा खरगोश हो गया है। ठीक है, अब वो खरगोश है, मान लो कि, ध्यान से समझना, मान लो वो 6-7 साल का हो गया है। अब वो घर के कुछ काम कर सकता है, मदद कर सकता है घर के कामों में। ठीक है, तो हम उसका शोषण किस तरीके से करते हैं, देखो आप बात को समझो। पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है वो मुझे बताना आप। भाई वो 7 साल का हो गया, हम उसको क्या बताएंगे उसका शोषण किस तरीके से हो रहा है। देखो हम उसको, अंकल को जैसे कोई मेहमान आया तो क्या बोलोगे उसको, हमारा लड़का तो भाई साहब, बहन जी आप मानोगे नहीं, इतना बढ़िया गाना सुनाता है, मजा ही आ जाएगा। गाना सुनाओ बेटा अंकल को, वो गाना सुनाएगा। अच्छा गाने की याद आया, हमारा लड़का आपको मानोगे नहीं, बहुत शानदार शरबत बना के पिलाता है सबको। अब एक बार गाना सुनवा लिया उससे, ताली बज गई, वो प्रोत्साहित हो गया। समझ रहे हो? और उससे अपन ने एक और काम करवा लिया इधर से, धीरे से, शरबत बेटा। हाँ वो खुशी खुशी अंदर जाएगा चौका में, किचन में। ठीक है, चौका बोलते हैं हमारे किचन को। तो किचन में जाएगा वो खुशी खुशी अंदर, और क्या करके लाएगा, खूब अच्छे से ईमानदारी पूर्वक क्या करके लाएगा, शरबत बना के लाएगा, वो सबको पिलाएगा। वो नहीं समझ पा रहा कि उसका शोषण हो गया है। ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा है, अभी बच्चा है वो, बड़ा हो जाएगा फिर बाद में समझ आएगा कि मेरा तो बचपन में खूब शोषण हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ,
अब उसको उन जिम्मेदारियों की आदत पड़ गई है कि जब भी मेहमान आएगा बिना बोले पानी का गिलास लेके आएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 2-4 बार आप ऐसा करोगे, रोज गाना गब्बाओगे, ताली बजवाओगे, बच्चा जो है हमारा लड़का जो है पानी भर के इतना बढ़िया स्वादिष्ट पानी पिलाता है, मजा आएगा। ये स्वादिष्ट, अरे स्वादिष्ट पानी भाई साहब, मतलब पानी देख के पीने की इच्छा हो गई ऐसी कि एक नहीं 2-2 गिलास पी जाओ, इतना स्वादिष्ट पानी। लड़का हंस खुश हो रही है उधर, मैं बहुत स्वादिष्ट पानी ला के देता हूँ, कि वही मटके में भर के ला रिया है, वही फ्रिज का पानी ना आर ओ फारो का पानी लेके आ रहा। लेकिन नहीं, उसकी बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ गया, ये चीज उसके दिमाग में सेट हो गई अब। ठीक है, ये कहलाता है पॉजिटिव शोषण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस का प्रोत्साहन दे करके शोषण कर लेना। हुआ शोषण ही है उसका, काम करवा रहे तुम बच्चा से, मोड़ा जो थोड़ा बड़ा खरगोश था 6-7 साल का 8 साल का, ठीक है, उससे तुम काम करवा रहे हो, लेकिन वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस चीज में दिख रहा है, यार ये लोग ताली बजाते हैं यार, मेरा प्रोत्साहन करते हैं, खुश होते हैं, मेरे को बिल्कुल टाफी दे के जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं, ये तरीका है। और एक तरीका क्या है, अब ये नेगेटिव सेंस में कैसे हो गया, जब परंपराएं बनी समाज के अंदर, देखो आज आज वो शोषण को हमने नेगेटिव कर दिया, आज उस शोषण को नेगेटिव सेंस में लेके चले गए। कौन से शोषण को, तो स्त्रियों के साथ हुआ, स्त्रियों के साथ एक शोषण हुआ। क्या शोषण हुआ, पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, पहले की स्त्रियां, पति आए जय हो जय हो जय हो, दारू पी क्या जय हो जय हो, परमेश्वर आप दारू थोड़ी पिए हो, आप तो अमृत पिए हो, मारो मेरे को, खूब कुट रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो वो सेट हो गया कि पति परमेश्वर है। इनको बोलते हैं रूढ़िवादी परंपराएं, जिनको खत्म करना अनिवार्य है। अब उसको नेगेटिव में कैसे कर दिया, आज की स्थिति में, आज की स्थिति में तुम सिर्फ उस पर ध्यान देने लगे। ठीक है, आजकल तो पत्नियां भी पी ले रही, वो बात अलग है। ठीक है, पत्नियां भी खूब बराबर, एक पैक मेरे लिए बनाया जाए, हे परमेश्वर मैं भी देवी हूं, बनाओ पैक, पिलाओ और लो पीना चालू। ठीक, तो कहां ये पोजीशन किया गया कि पति परमेश्वर है, कहां लिखा गया, कहां बताया गया, क्यों बताया गया, ताकि आपके मन में वो सम्मान रहे। ठीक है, क्योंकि मालूम था ये सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जब वो परमेश्वर है तो उसकी भी तो कुछ ड्यूटी है, वो बताई गई नहीं। इसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से गलत गलत वे में ले लिया और नेगेटिव सेंस में लेके चले गए। हो रहा था मान रहे हैं, पर वो पॉजिटिव सेंस में प्रेजेंट किया गया था शोषण को, कि पति परमेश्वर है, ठीक है, और आपको इनकी सेवा करना है। ऐसा नहीं था, मनाही नहीं थी कहीं काम करने की, महिलाएं काम कर रही थी शुरू से, बराबर योगदान देती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती थी, पर स्थिति क्यों खराब हुई, लोगों ने गलत गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लिया इसको, लोगों ने गलत गलत दृष्टिकोण से इसको देख लिया। कैसे देख लिया, ठीक है, किसी पंथ ने किसी धर्म में इस चीज को ये कर दिया कि पति परमेश्वर वो कुछ भी करे मार डालूंगा, वो कुछ भी करे सही कर रहा है। ठीक है, पति ने आदेश दे दिया, हो गया बस। ये कुछ जगह विरोध भी हुए होंगे, जब विरोध हुए तब आपको समझ आया कि हाँ इसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार की। देखो क्यों दोनों प्रकार के आवश्यक हैं, पॉजिटिव में हो रहा है अगर शोषण तो अच्छा है, और नेगेटिव में हो रहा है तो गलत है, उसमें सुधार कैसे किया जाए आपको उस पर ध्यान देना है, ना कि वो समस्या है एक के बाद दूसरे को दूसरे के बाद चार को चिल्ला चिल्ला के बता रहे ये समस्या हो रही, ये समस्या हो रही। अरे हो रही दिख रही भैया, सुधार कैसे करोगे वो बताओ। आज डॉलर की जो कीमत है बढ़ गई, सुधार कैसे होगा, समस्या पे तो सब फोकस कर रहे हैं, हम क्यों डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करें, जब प्रधानमंत्री नहीं करता, जब नेता नहीं करते। अरे वो क्यों करेंगे, उनके पास पर्याप्त पैसा, तुम्हारे पास है, बोलो है तुम्हारे पास, उनके पास पर्याप्त पैसा है, क्या तुम्हारे पास है, नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम पैसा या तो तुम इतनी मेहनत करोगे पैसा उतने के बराबर कर लो। ठीक है, या तो तुम इतनी मेहनत कर लो कि उस लेवल पे पैसा कमा लो, कोई बुराई नहीं है, खूब खर्चा करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन आज जो 120 रुपया मान लो हो गया डीजल पेट्रोल, ठीक है, मान लो 100, मैं कह रहा हूं 200 हो गया, मान लो कि आज की डेट में 200 रुपया डीजल पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो तुम डलवा पाओगे, नहीं डलवा पाओगे, चिल्ला चोट मचाओगे बस जबरन में, तो क्या सरकार कर देगी तुरंत,
कम नहीं करेगी। क्यों इतना बोझा लेगी सरकार? और अगर ले लिया ना तो सब चीज महंगी हो जाएंगी, याद रखना, फिर मरोगे। हम समस्या पे ध्यान दिए जा रहे हैं, सुधार, अरे थोड़े दिन कंजूसी कर लो। इसमें सरकार सरकार का क्या है? कुछ नहीं है। कल पलट जाती है, परसों पलट जाना है, आज है कल नहीं है। सरकार निश्चित है क्या? नहीं है। लेकिन ये तुम तो निश्चित हो ना, मर जाओगे जब 200 रुपया डीजल होगा या पेट्रोल हो जाएगा। और 200 रुपया डीजल हो गया ना, मान लो, तो सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। मैं समझाऊंगा उस चीज को भी, कैसे होता है, सर्कल कैसे बनता है, डॉलर कैसे, इकोनॉमिक्स अपन हर चीज पढ़ते हैं। तो समझो बात को, हमारे क्या कर्तव्य है, ये कैसे जन्म लेंगे? ये मूल्यों से जन्म लेंगे। बात स्पष्ट समझ आ रही है बेटा? तो हमने क्या किया यहां पर, बच्चे की मनोस्थिति से खिलवाड़ कर दिया क्या? बोलो। मतलब उसको हमने एक कंडीशन में फंसा दिया। क्या कंडीशन में? कि कोई भी मेहमान आएगा ये पानी लेके आएगा, ठीक है, ये अच्छा भी है बुरा भी है, कोई बुराई नहीं, काम तो कर रहा कम से कम, वो ईमानदारी से वो काम तो निभाएगा। लेकिन ये नेगेटिव कब हो गया? जब पति परमेश्वर है। अरे क्यों है पति परमेश्वर? ये बिठाल दिया इसको, साइकोलॉजी की भाषा में कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग कहते हैं। आपको एक ऐसी विशेष परिस्थिति के अंदर बांध दिया जाता है कि वो परिस्थिति जैसे ही आपके सामने आती है, आप अपने आप क्या करते हो? अपने आप को उस तरीके से प्रिटेंड करने लग जाते हो। जैसे मान लो आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका मस्तिष्क उस स्तर पे बना दिया जाता है कि मास्टर आया मास्टर नहीं आई, खट से खड़े हो। स्कूल में पढ़ते थे, नहीं बोलते गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, खींच के बोल रहे एकदम। क्यों? क्योंकि वो आपको वो परिस्थिति पे ढाल दिया गया 10 बार 20 बार बता बता के। ठीक, बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बात समझ गए? इतनी बात समझ आई? काय का? कंडीशनिंग का। तो बेटा कंडीशनिंग का कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा इतनी सी है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, कुछ भी चीज को एक विशेष परिस्थिति के लिए ढाल देना या उसके लिए उस तरीके से बना देना कि वो उस परिस्थिति के आते ही या उस स्थिति के आते ही उस ही प्रकार का व्यवहार करने लगे जैसा उसने पहली बार किया था। समझ गए? जैसे भाई एक कंडीशन बना दी कि कोई अधिकारी आएगा, आपको सल्यूट करना है। अब आप खड़े हो नॉर्मल, कुछ नहीं, कोई अधिकारी का सल्यूट। जैसे ही देखो, आप कोई मंदिर जाते हो, मंदिर जाते गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाते चलाते मंदिर गया, जय हो प्रणाम, जय हो भगवान हो, ठीक। जबकि भगवान मान बोले, अरे बेटा अंदर भी आ जा थोड़ी देर, ए बच्चे अंदर आ, भगवान थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, ऐसा करके निकल जा रहा है, भगवान मुंह ही देख रहे हैं तुम्हारा। कब आएगा अंदर? बाहर से रोज निकल जाता है। ये कंडीशन है, आपका मस्तिष्क इसके लिए प्रिपेयर हो गया है उस परिस्थिति की। भाई मंदिर आ रहा है, आपको जय हो करना ही है। समझ आ रही बात? ये है बात, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। क्लियर हो गया? अब बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो ये शोषण के द्वारा ही आता है और ये पॉजिटिव सेंस का शोषण है, ठीक है। इसमें आपको बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में ऐसे ऐसे काम करना है। क्लियर हो गया? आगे, ठीक है। इसको इसलिए इतना ध्यान से समझा क्योंकि जब समाज निर्माण होता है ना, तो समाज के अंदर कंडीशनिंग कर करके शोषण किया जाता है। या ठीक है, प्रोत्साहन वाला जो शोषण वाला जो पोर्शन है, प्रोत्साहन के अंदर तो शोषण वाला पोर्शन ना, उसको बहुत गहराई तक अप्लाई किया जाता है लोगों के अंदर। और जब अंदर इनको गहराई से अप्लाई किया जाता है तो कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसे नियम बन जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे आपने एक नियम बना लिया था। क्या नियम बना लिया था? बोलो, क्या नियम बना लिया था? आपने एक विशेष नियम बना लिया था, ये कि मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जाएंगी। ठीक, मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती, ठीक, नमाज पढ़ने महिलाएं नहीं जाएंगी, ये नियम बना लिया। उनको बताया गया महिलाओं को कि नहीं तुम नहीं जाओगी, ऐसा हो तब ऐसा होता। ठीक, कई लोग उसको अलग अलग बताते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, भाई पुरुषों का दिमाग भटकता और ऐसा होता वैसा। मैं नहीं समझता इस चीज को सही, ठीक है। या आपने एक नियम बना लिया, अब इस चीज को देखो कितना आगे ले जा करके ले जा, अगली पीढ़ी जब आई, ठीक है, तो वो जो परंपरा बन गई एक जगह टाइम फिक्स,
अब महिलाएं यूं नहीं जा रही हैं, अगली पीढ़ी आई, एक कोई पीढ़ी ने प्रश्न उठा दिया, क्यों नहीं जा सकती, फालतू बात करती, दिया लपाड़ा भर के, क्या कर लोगे। अभी अफगानिस्तान के अंदर जो नए नियम आए हैं उसमें स्पष्ट है कि महिला अगर पुरुष मतलब अपने पति से बिना पूछे, महिला अगर अपने पति से बिना पूछे अपने मायके भी चली जाती है तो पुरुष जो है, ठीक है, पुरुष जो है उसको डांटने का, चिल्लाने का, मारने का पूरा अधिकार रखता है। ये बात है, ये नियम है महिलाओं के शोषण में। ये गलत शोषण है, ये नेगेटिव सेंस में है, लेकिन नेगेटिव सेंस में है, लेकिन इस तरीके से बताया गया कि उनके दिमाग के ऊपर उसकी छाप बन गई। और इसका सबसे अच्छा माध्यम क्या था कि आपके अंदर एक डर पैदा किया जाए। वो डर क्या था? वो डर बना धर्म का। धर्म बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत सुंदर चीज है क्योंकि वो कर्तव्य है, लेकिन हर किसी से वो कर्तव्य पूरे होते नहीं हैं। और जब हर किसी से वो कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, तोड़ मरोड़ लेता है। कैसे? एक आईएएस का ये कर्तव्य होता है कि वो ईमानदार रहे, वो ईमानदार रहे, ठीक है। एक आईएएस का एक कर्तव्य होता है कि वो ईमानदार रहे, वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कराए, ठीक है ना। हर एक नियम को एथिकली और मोरली दोनों प्रकार से विचार करने के बाद लागू करे, ठीक, ये उसके कर्तव्य हैं। लेकिन वो आईएएस से बनते नहीं, तो जब नहीं बनते तो एक आईएएस ऑल इंडिया बन रैंक बन मारने के बाद भी जाता है और उससे ये सब कर्तव्य पालन करते नहीं बन रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या कर लेगा, वो पूरा का पूरा ठीकरा कौन पे छोड़ देता है, सिस्टम पे। क्या बोलता है, ये सिस्टम की गलती है, तो तू काहे के लिए घुसा सिस्टम में, सुधार लेता। आया था ना फर्स्ट रैंक मार के ऑल इंडिया लेवल पे, ढोल बजे थे, ताशे बजे थे, हैं, गिजगिजी वाले नाच हुए थे सब प्रकार से। बोलो क्या कर रहा था, सुधार लेता। सुधारा तो है नहीं। जब ये कर्तव्य पालन नहीं कर पाया तो रो धो के 100 करोड़ की रिश्वत ले ली, ठीक है, क्योंकि 200 करोड़ मांग रहा था वो, समस्या ये थी। 100 करोड़ में फाइनल डील करी और 2 महीने बाद पकड़ा गया, फिर कूचा गया और कूटा गया। तो फिर क्या बोलेगा, एक्चुअल में सिस्टम ही ऐसा है, ये बड़ी समस्या है। अब सिस्टम तो हमने समाज को बोला, मतलब समाज ही ऐसी है, समाज सुधरेगा कैसे, उसके अंदर जब तक नैतिकता नहीं डालोगे। बात क्लियर हो रही है? और नैतिकता कैसे डालना है, मूल्यों को मजबूत करके। इसीलिए मैं 100 बार बोलता हूं कि सिर्फ पेपर निकाल लेना आपकी योग्यता साबित नहीं करता, आप उस सिस्टम में जाकर के सिस्टम की समस्याओं का सुधार कैसे करते हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोत्साहन वाले शोषण। और एक व्यवस्था क्या थी इसमें, एक व्यवस्था क्या है, सजा, जो सबसे अच्छी चीज है। अगर आपसे गलती हुई है, ठीक है, और आप उस गलती को मान करके आगे गलती नहीं करेंगे, ये मान लेते हो, तो हम आपको प्रोत्साहित कर देंगे। लेकिन आप वही गलती बार बार करोगे, जैसे रिश्वत लेने में, ये सबसे बड़ा, जब आप आईएएस बनते हो तो आपके अंदर एक सबसे बड़ी गलती ये होती है, आपने एक बार 100 रुपया ले लिया ना, कुछ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ने देखा ही नहीं। लेकिन अगर आपके मूल्य, मैं भी बता रहा हूं, आपके मूल्य मजबूत हैं, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ऊपर वाला तो देख रहा है, नहीं लूंगा 100 रुपये, माफी मांग लोगे आप में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जो बार बार 100 ले लिए, 2000 ले लिया, 50,000 ले लिया, 1 लाख ले लिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया चल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, चलो मान लिया, मत देखने दो ऊपर वाला। चलो ऊपर वाला भी नहीं होगा, क्योंकि रिश्वत लेते टाइम हम एकदम से कैसे हो जाते हैं, नाचते करें हवा कोई नहीं है, या कोई भी गलत काम करते टाइम एकदम से भाड़ में जान दो, कोई अंतरात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, दुनियादारी जाए चूल्हा में आग लगे, ठीक। समस्या है, कैसे करेंगे उसको, सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए उसकी सजा का प्रावधान है। इस कदर कूटो टांग हाथ तोड़ डालो इनके। 2 4 5 उदाहरण ऐसे हो गए कि रिश्वत लेने वाले को भारत देश के अंदर दोनों टांग काट डाली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि तुम दूसरे का अधिकार मार रहे हो, फलाना ढिकाना करके कुछ भी, और बिल्कुल खतरनाक सजा दी जाती है। 5 लोगों में पूरा देश सुधर जाएगा। 5 लोगों की ऐसी सजा बनाओ और उनको सजा दे करके
उनकी फोटो छपवा दूं, ऑटोमेटिक सारी चीजें सुधर जाएंगी। सजा वाला जो प्रोग्राम है वो 5 लोगों पे अप्लाई होगा और सब पूरा देश सुधर जाएगा। जैसे रेपिस्ट है, अब रेपिस्ट में 10-10 साल 20-20 साल केस चल रहा है, 20-20 साल केस चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आके तुम लोग भी आ गए, अपना गुस्सा निकाला और कुछ करें, कुछ नहीं करें। प्रोटेस्ट कर रहे तो किस चीज के लिए कर रहे? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, प्रोटेस्ट करने लग गए। अरे कमाओ पैसा, डलाओ डीजल पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। दारू पी ले रहे ना, 500 रुपया रोज मिल रहा है एक मजदूर को, 500 रुपया रोज, 15,000 रुपया मिल रहा है एक मजदूर को, और उस परिवार के अंदर 5 मजदूर हैं, 75,000 रुपया लेके आ रहे हैं वो, लेकिन उसके बाद भी 600 की दारू पीना है रोज सुबह, क्योंकि काम, अरे बहुत टेंशन हो जाती, काम कर करके आदमी थक जाता, दारू पीना पड़ता है। अरे भैया हम भी तो 15 घंटा काम कर रहे हैं, हम तो नहीं पी रहे। समस्या ये है, कैसे सुधरेगा? सजा का प्रावधान मजबूत कर दो, सुधर जाएगा। कठोर सजा होना चाहिए, कुछ नियमों को इतना कठोर बना दो लोग करने से भय खा जाएं। समझ गए बात को? तो ये सजा वाला प्रावधान और ये प्रोत्साहन, ये काय के लिए है? सोशल कंट्रोल के लिए। ये कंट्रोल करता है, हालांकि करता है नहीं करता है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये बनाया गया एक नियम है, ऐसा सब सिस्टम है इस सिस्टम को चलाने का। ठीक, बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, तो अगर मैं इस नैतिकता की बात समाज के दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अब करूंगा, जो तुम समझ चुके हो, उसके बाद तुम समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान दो, ठीक, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले डिस्प्ले पे दिख जाएगी, आप लिख लेना। अभी नहीं दिखेगी लाइव में, जब रिकॉर्ड में डलेगी तो डिस्प्ले पे दिख जाएगी, आप लिख लेना। ध्यान सुनो, लिखो, नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जो, नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक नैतिक मूल्यों और आचरण के मानक, ब्रैकेट में लिखना मापदंड, का निर्धारण करती है। यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार इन्हीं मूल्यों और प्रतिमानों के अनुसार विनियमित हो सके, यानी चल सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें कुछ 3 शब्द देखने को मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें कठिन लग रहे होंगे। ये परिभाषा मैंने लिखवा दी, अंग्रेजी में तुम्हारे पास आ जाएगी डिस्प्ले पे, आप लिख लेना। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कुछ शब्द देखने को मिल रहे हैं जो तुम्हें कठिन लग रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि नैतिक मूल्य, एक मूल्य तो क्लियर हो गए ना, क्या है नैतिक मूल्य, क्या है? क्योंकि मूल्य अनैतिक भी तो हो सकते हैं भाई, किसी का मूल्य हो, हम दारू तो पिएंगे ही सुबह से। एक आचरण, और एक शब्द देखने को मिलेगा प्रतिमान, नॉर्म्स। ठीक है, सोशल वैल्यूज, वो मोरल वैल्यूज। ठीक, मोरल वैल्यूज, नॉर्म्स और कंडक्ट। आचरण यानी होता है कंडक्ट। ठीक, मोरल वैल्यूज, कंडक्ट और नॉर्म्स, ये 3 शब्द आपको, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं जो जाने पहचाने हैं पर इनका मतलब नहीं पता परिभाषा के अंदर, समझो। अच्छा, एक चीज पहले इसके लिख लेना, ये लिखना है, इसके पहले एक चीज और लिख लो, तो नोट्स बना रहे उसमें लिखना है ना। परिभाषा लिख ली तुमने, ठीक, अब उसके नीचे ऐसा लिखो, नोट, कितने का? 200 का नोट लिखो। ठीक है, नोट लिखो। मोरालिटी और एथिक्स में तुम्हें मतलब बहुत स्पष्ट है, मोरालिटी और एथिक्स, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा लिखवा रहा हूं इधर तो स्पष्ट हो जाएगा, और ताकि यहां पे नोट्स के साथ रहे वो, इसलिए लिखो एथिक्स और मोरालिटी में अंतर। हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में वो आ जाएगा, लिख लेना है।
एथिक्स और मोरालिटी को सामान्यतः समान अर्थक माना जाता है। एथिक्स ग्रीक शब्द इथिका से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज, जिसका अर्थ है रीति रिवाज, जबकि मोरालिटी शब्द लैटिन भाषा के मूर्स MOORS मूर्स, ठीक है, जबकि मोरालिटी शब्द लैटिन भाषा के मूर्स से बना है और इसका अर्थ भी रीति रिवाज है। ध्यान से समझना, इसका अर्थ भी क्या है, रीति रिवाज, और इसका भी रीति रिवाज, एथिका का भी रीति रिवाज है, ETHICA एथिका, ठीक है, स्पेलिंग लिख दी गई, जिसका अर्थ भी रीति रिवाज है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों शब्द समानार्थक हैं, ठीक है, दोनों शब्द समानार्थक हैं। सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि मोटे तौर पर ये समानार्थक हैं, इसके बावजूद भी इनके अभिप्राय में सूक्ष्म अंतर है, इनके अभिप्राय में सूक्ष्म अंतर है। कब, कैसे, क्या, मैं सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं एथिक्स और मोरालिटी को समझाते हुए। एथिक्स का संबंध देखो, मैं इसके नोट्स पूरे डाल दूंगा, इंग्लिश वालों को परेशानी नहीं होगी, ठीक है, अगर वो डिस्प्ले पे नहीं आ पाए क्योंकि लाइव में नहीं आ पाता है, ठीक है, तो मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, आप उधर से लिख लेना, ये लिखना है सिर्फ, कुछ समझना नहीं है इसमें, ठीक है। एथिक्स का संबंध नैतिकता की वस्तुनिष्ठ धारणा से है, ऑब्जेक्टिविटी से, अर्थात वे नैतिक नियम, मानक या ढांचे जो समाज द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं, मतलब मैंने स्पष्ट करके रखा है, जो सिस्टम के अंदर के जो नियम है वो नीति शास्त्र है, ठीक है। व्यक्ति इनका पालन सामाजिक दबाव या बाहरी दबाव के कारण करता है। यदि नहीं पालन करेगा तो दंड का प्रावधान किया गया है, जो एक भय के रूप में काम करता है। ब्रैकेट में ये लिखना, दंड का प्रावधान किया गया है जो एक भय के रूप में, ये डर है तुम्हारे अंदर और वो डर अच्छा है, नहीं होगा तो तुम उधेड़ दोगे सब कुछ, ठीक है। इसके विपरीत मोरालिटी का संबंध व्यक्ति के निजी या आत्मनिष्ठ नैतिकता से है, निजी या आत्मनिष्ठ नैतिकता से है। वह किन मूल्यों को, ऐसा लिखो, कौन व्यक्ति किन मूल्यों को प्राथमिक मानता है और उनके लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है, इन आधारों पर मोरालिटी तय होती है। बात क्लियर है? यह आंतरिक प्रेरणाओं पर टिकी होती है, ना कि सामाजिक दबावों पर। बात क्लियर है? इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मैं रिश्वत ले रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है यार, ये वाला, ठीक। तो ये स्पष्ट हो गया, ये अंतर स्पष्ट हो गया। अब लिखो एथिक्स और मोरालिटी में संबंध। एथिक्स और मोरालिटी में संबंध लिखना, याद करो वो डॉक्टर वाला उदाहरण जो एथिक्स और मोरालिटी के समय पे याद करो वो डॉक्टर वाला उदाहरण जो एथिक्स और मोरालिटी समझाते समय मैंने समझाया था। इच्छा मृत्यु, मारूं नहीं मारूं, मारना है नहीं मारना, वो वाली स्थिति थी, ठीक है। तो संबंध लिख लो, विभिन्न परिस्थितियों में एथिक्स और मोरालिटी
एथिक्स और मोरालिटी के बीच सहयोग और विरोध के संबंध को स्पष्ट देखा जा सकता है विभिन्न परिस्थितियों में क्या करो, अंडरलाइन। मैं चाहता तो नोट दे देता, लेकिन इसलिए बोल के लिखवा रहा हूं ताकि तुम जो पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर सको। ठीक, तो मैं बता दिया आपको, ताकि आप जब पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि विभिन्न परिस्थितियों में एथिक्स और मोरालिटी के संबंध और विरोध को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, मतलब संबंध नहीं, सहयोग और विरोध को, है ना, सहयोग और विरोध को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बात क्लियर है? अगली लाइन में देखो नीचे, प्रायः या सामान्यतः इसमें सहयोग के संबंध देखे जाते हैं यदि कोई व्यक्ति समाज द्वारा सिखाए गए मूल्यों का व्यक्तिगत निष्ठा के साथ पालन करता है तो वह एथिक्स और मोरालिटी का साथ साथ पालन कर रहा है। उदाहरण लिख लो, जैसे किसी बच्चे का माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना। ठीक है, पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ब्रैकेट में लिखो प्रतिदिन। अब इसमें क्या समझ आया? समाज ने एक नियम बनाया है कि हमें माता पिता को सम्मान देना है, उनके पैर छूना है। व्यक्तिगत रूप से भी वो क्या सीखा है? यही सीखा है। क्या कर रहा है? यही कर रहा है। तो बताओ, वो मोरल भी है और एथिकल भी। बात क्लियर हो गई? ठीक, कभी कभी एथिक्स और मोरालिटी के बीच अंतर विरोध हो सकता है। ठीक है, विशेषतः तब जब नैतिक नियमों और अंतर आत्मा के बीच टकराव की स्थिति बने। ठीक, याद करो वो वाला पॉइंट, कौन सा? एथिक्स और मोरालिटी जब समझाया था, जब डॉक्टर वाला, याद करो, सब क्लियर हो जाएगी लाइन। ठीक, और वो उदाहरण को लिख लेना, इच्छा मृत्यु वाला उदाहरण। समझ गए? क्लियर बात है? बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाऊं? ध्यान दो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एथिक्स मैंने बहुत दिन बाद पढ़ा है, तो इसलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। समझ रहे हो? क्योंकि हार्ड हो जाएगा नहीं तो एकदम। हाँ, अब तुम्हारा क्या काम है वो समझो। मूल्य, आचरण और प्रतिमान, ये 3 शब्द दे रहा हूं मैं तुम्हें, इनकी खोजा भी नहीं करो। मूल्य, आचरण और प्रतिमान, इनकी खोजा भी नहीं करो। ठीक, तब तक के लिए शुभ रात्रि।